Good morning, all my dear students and friends. Today we will discuss about the type of mirrors and the definition of mirror and uses of mirrors. Right? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मिरर किसको कहते हैं. आज हम देखेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार हैं. ओके, दर्पण को ही मिरर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे. ओके, मिरर जो है जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समतल दूसरा गोलीय, और गोलीय में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण. राइट, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में. ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास समतल दर्पण के साथ. सबसे पहले देखते हैं, एक फिगर को लेते हैं. इस तरह से मैंने एक लाइन डाला हुआ है, ये लाइन है. ये लाइन शो करता है एक ग्लास को. ग्लास कौन सा? जिसमें से एक साइड से अगर देखा जाए तो दूसरे साइड का ऑब्जेक्ट दिखाई दे आपको आसानी से, वो ग्लास. यानी कि जैसे जिसको आप शीशा भी कहते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो ग्लास, यानी कि वो पानी पीने वाला नहीं, वो ग्लास जिसमें एक साइड से दूसरा साइड दिखाई दे. राइट, तो ये ग्लास मैंने लिया, उसके लिए मैंने एक लाइन शो किया है. मैं क्या करूंगा, इधर से जब मैं लाइट डालूंगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग जब मैं प्रकाश डालूंगा, तो आप ध्यान दोगे कि इस शीशे से दूसरे साइड से, शीशे के दूसरे साइड से क्या होगा, प्रकाश निकल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, लौट के नहीं आएगी. लेकिन मैंने क्या किया, इसमें एक साइड पॉलिश कर दिया, अपोजिट साइड में मैंने पॉलिश कर दिया. जब मैं पॉलिश कर दूंगा, अब लाइट उस साइड से नहीं निकलेगी, लाइट वापस आ जाएगी. एक साइड पॉलिश किया हुआ हो और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी कि परावर्तक सतह हो, परावर्तन होता हो, जिसमें कि लाइट डालने के बाद जो है प्रकाश घूम कर आ जाती हो, ऐसा कोई सतह हो, तो फिर इस तरह के दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण. राइट, एक तरफ पॉलिश किया हुआ हो, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह हो, और वो सतह सीधा हो यानी प्लेन हो. ओके, स्ट्रेट में हो, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं हो, वक्राकार नहीं हो, कर्व में नहीं हो, तो फिर ऐसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण. और अगर हम 90 डिग्री के साथ अगर हम जो है लाइन डाला मैंने, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं जो है प्रकाश इंसिडेंट करूंगा, तो फिर जो है वापस उसी डायरेक्शन में प्रकाश लौटकर आ जाएगी, और इसे हम मानते हैं नॉर्मल. इसे कहते हैं हम नॉर्मल. नॉर्मल क्या हुआ कि यहीं से हम जो है मेजरमेंट करना शुरू करेंगे. क्या मेजरमेंट करेंगे देखते हैं. तो इस तरह से मैंने जो है लंबवत जब मैंने लाइन डाला, यानी कि जब प्रकाश मैंने इंसिडेंट किया, तो वापस उसी डायरेक्शन में प्रकाश लौट के चली आई. अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट पर अलग डायरेक्शन से मैं जब लाइन इंसिडेंट करूंगा, तो आपको पता है कि जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये फिर जो है आई और ये आर इक्वल होगा. अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम देखते हैं कि अगर हम समतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब, उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसे बनेगा. चलिए, तो मैंने जो है एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका नाम है ओ. ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, और मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह हूँ, और मैं मिरर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. या फिर चलिए मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस जगह से दिखाई देगा. तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट तो जो है पूरे प्रकाश जो है इससे जो प्रकाश निकल रहे पूरे के पूरे दर्पण पर इंसिडेंट होगा, इस तरह से इंसिडेंट होगा. और जब इंसिडेंट होगा तो अलग अलग पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, तो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट भी लाइट करेगी. यहाँ का इंसिडेंट होगा तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, ये ज्यादा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा. अगर ये लाइन इस तरह सीधी जाती है तो ये सीधी वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती, वापस चली आती. मान लिया कि मैं इस जगह पर हूं, मान लिया मैं इस जगह पर हूं, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई किस जगह पर देगा मिरर में. मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर हूं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, बाकी मेरे जितने सारे लाइंस हैं मैं इनको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ. मुझे जो रिक्वायर्ड है मैं केवल उसी लाइन को रखूंगा, बाकी को मैं नहीं रखूंगा, मैं जो है बाकी को मिटा देता हूँ. राइट, चलिए, तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर ओ को, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, कहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इससे क्या है, और यहाँ से लाइट वापस आ रही है मेरे आंखों तक. और फिर मैं क्या करूं, क्या मैंने लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये दूसरी लाइट मैंने लिया यहाँ तक, और ये जो है इंसिडेंट हो रही है कहां तक, राइट.
और ये पहले जो इंसिडेंट हो रही थी इस जगह से। चलिए ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, क्लियर है। चलिए दो लाइन आ रही है, ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये दोनों लाइन तो पीछे कहीं मिलेगी नहीं, पॉसिबल नहीं है, और इस दर्पण के अपोजिट डायरेक्शन में भी लाइट नहीं जा सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इमेजिन करूंगा, कल्पना करूंगा कि अगर ये लाइन पीछे की तरफ जाती तो कहां पर मिलती। उसके लिए मैंने क्या किया, इसी स्केल की मदद से मैंने इस लाइन को पीछे करने की कोशिश की। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां पर मिलता है। जब मैं खुद कोशिश कर रहा हूं तो मैं पूरी लाइन नहीं डालूंगा, मैं डॉट डॉट लाइन ही डालूंगा, राइट। और जब मैंने इसको जब मिलाने की कोशिश किया तो मैं देख पा रहा हूं कि ये लाइन भी कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये लाइन यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, राइट। आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनना पड़ेगा इरेज करके। ओके ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों लाइन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लाइन मिल रहा है, इसीलिए मैंने डॉट डॉट दिया। लाइन गई नहीं है, मैं जो है इसको लेकर जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया ओ डैश। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बन रहा है मिरर के अंदर जो बन रहा है प्रतिबिंब या इमेज बन रहा है, वो कैसा बनेगा। तो वो इस तरह से बनेगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जितनी दूरी पर पहले था उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, राइट। क्योंकि आप देख रहे लाइन वहां तक पहुंचनी, मैंने लाइन को पहुंचाया, आभासी बनेगा, पहला। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये होगा कि इनका जो साइज होगा और जो इनका साइज होगा, ये दोनों का साइज इक्वल होगा, साइज दोनों का इक्वल हो जाएगा, राइट। इनका साइज और इनका, यानी कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का, प्रतिबिंब का और वस्तु का, दोनों का जो साइज है, जो आकार है, वो बराबर होगा। तीन कंडीशन आपको पता चल गया। तीसरा इसमें जो बनेगा इमेज वो उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, वो उल्टा इस तरह से नहीं कि जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक होता है इस तरह से उल्टा, है ना, ये नहीं बनेगा, बल्कि पार्श्व परिवर्तन होगा, यानी कि इस साइड का लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनेगा, पार्श्व परिवर्तन होगा। समझ बात आ रही है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रहे तो इमेज बनेगा इस तरह से। समझ बात आ गई। इस तरह से जो है इमेज बनता है, और आपको बोर्ड पर एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि कैसे इमेज पर जो है बनता है समतल दर्पण में। ओके, अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण में आपको दो दर्पण दिखाई दे रहे थे। ये मान लेते हैं एक गोलीय पार्ट है जो कि ग्लास का ही पार्ट है, इस तरह स्फेरिकल है, फुटबॉल की तरह, ठीक है, फुटबॉल की तरह है, जो इस तरह से आपको आप देख पा रहे हैं अच्छे से, राइट। ये जो है फुटबॉल की तरह जिस तरह गोल होता है ना, उसी तरह से इसको कहते हैं स्फेयर, जो ट्रांसपेरेंट है। एक साइड से लाइट इंसिडेंट होने के बाद दूसरे साइड से लाइट निकल सकती है। आपने क्या क्या इसे एक साइड से किनारे से कट कर दिया, यहां से आपने कट कर दिया, या फिर आप चाहे तो ऊपर से भी इस तरह से आप कट कर सकते हैं। आपने कट कर दिया तो ये कट करके क्या वो अलग हो गया, इधर मान लेते हैं, इसको बना लेते हैं अलग से, इसको भी इधर अलग से बना लेते हैं, इनको भी अलग से बना लेते हैं, नीचे की तरफ इनको बना लेते हैं, ऊपर की तरफ, ये आपने अलग अलग कर लिया, राइट। चलिए अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं, मिटा देता हूं। आपको इस तरह से मिल गया। अगर आप अंदर की तरफ इसको पॉलिश कर दें, पार्ट को, स्फेयर के इस पार्ट को अगर आप अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, तो जो बाहर की तरफ रहेगा ये आपका स्फेरिकल सरफेस जो है, जो स्फेरिकल आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है, इसका जो सरफेस रहेगा बाहर में, वो बचेगा कैसा, रिफ्लेक्टिंग। कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग, यानी कि आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो फिर ये लाइट वापस जो है उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। आपको यदि दिखाई दे रहा है, अगर इसमें भी आप नीचे की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से अगर आप लाइट डालते हैं तो ये दूसरे साइड से निकल जाएगा। बट अगर आपने नीचे की तरफ पॉलिश कर दिया तो अब लाइट दूसरे साइड से क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि उसी साइड में वापस लौट जाएगी। क्लियर है, समझ बात आ रही है। उसी साइड में वापस जो है लाइट लौट जाएगी।
उसी तरह से यहाँ पर है, आप क्या करोगे, बाहर की तरफ आपने क्या क्या पॉलिश कर दिया, अब लाइट इंसिडेंट करोगे तो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। समझ बात आ रही है? या फिर आप यहां देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ अगर आप पॉलिश करोगे तो ऊपर से आप अगर लाइट डालोगे तो लाइट वापस ऊपर की तरफ लौट जाएगी। ये इस तरह से आप बना सकते हैं मिरर को। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान देने वाली चीज है, वो आप याद रखोगे, आज केवल आज इतना सीखेंगे। मैं चाहता तो इसमें से पॉलिश में दूसरे साइड भी कर सकता था, अगर ये फिगर ऐसा है, मैं चाहता इस तरह से भी पॉलिश कर सकता था, और आप भी कर सकते हैं, और ये भी मिरर बनेगा बिल्कुल, और ये सही मिरर है, इसमें कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं है। यहाँ आपको नीचे फिगर दिखाई दे रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है, अपर साइड में दिखाई दे रहा है, उनको भी आप ऊपर की तरफ से भी पॉलिश कर सकते थे और आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब इस तरह से आप पॉलिश करोगे तो आपको लाइट नीचे से डालना पड़ेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ से आप लाइट डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो जो ओपेक के माध्यम है लाइट तो इधर क्रॉस करेगी नहीं, तो रुक जाएगी, और परावर्तक सतह भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट में परावर्तन होगा, तो इसलिए आप नीचे की तरफ से जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे तभी जो है परावर्तन सही से हो पाएगा 95%। ओके, लेकिन आप ध्यान दोगे मैंने जो है हमेशा या तो राइट साइड या लोअर साइड, नीचे की तरफ मैंने जो है पॉलिश किया, आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, इसमें देख पा रहे हैं दायां साइड। अगर आप इस तरह से ऊपर भी पॉलिश करते हो, बायां भी पॉलिश करते हो, तब भी मिरर बनेगा, बट इसमें कुछ एरर रह जाएगा, कुछ मिस्टेक्स रह जाएगा। ठीक है, क्या मिस्टेक रह जाएगा? नॉर्मली हम करते क्या है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम जब भी मिरर बनाएंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप मिरर का जो है यूज करेंगे, जब एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है, मिरर का जब आप यूज करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि जिस तरह से हमारी अर्थ राउंड है, जिस तरह अर्थ घूमती है, ठीक है, कि मान लेते हैं ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, मान लेते हैं एक जो है आप, ये अर्थ है आपकी, तो आपको हमेशा दिखाई देता होगा जो है ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की तरफ जो है सन घूमती है, ठीक है, आपको पता है, आप देखते हैं कि जो पूर्व की तरफ से निकलकर जो है दक्षिण की तरफ से चलते हुए, ठीक है, और ऐसे इधर से घूमते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, राइट, ऊपर की तरफ से, आपको पता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी लाइट इंसिडेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट करेंगे, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है बायां से दायां, या तो फिर ऊपर से नीचे, या फिर जब शाम के टाइम में जब सूरज डूबने लगता है तो फिर पश्चिम से इधर की तरफ भी लाइट आती है। बट हम क्या करते हैं नॉर्मली, या तो हम इधर से लाइट डालते हैं या फिर इधर से लाइट डालते हैं, यही दो डायरेक्शन हम लेते हैं। समझ बात आ रही है? हम केवल या तो जो है लेफ्ट टू राइट डालेंगे या फिर अपर टू लोअर डालेंगे, हम इस डायरेक्शन से लाइट नहीं डालेंगे। समझ बात आ रही है? इसलिए जब आप एप्लीकेशन लगाओगे, जब आप यूज करोगे एप्लीकेशन जो है यानी कि यूज करने का जब आप कोशिश करोगे मिरर का, तब आपको ध्यान रखना होगा कि हम लाइट लेफ्ट टू राइट ही डालें। ये एक पॉइंट चाहिए। दूसरी पॉइंट आप इतना समझ लो कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको आज समझ लेना चाहिए। सबसे पहला क्या था, इस तरह से आपने मिरर बनाया, इनमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लें कि अभी ये मिरर नहीं है, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो किधर होगा, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, किधर होगा? आप क्या पता लगा सकते हैं? बेशक आप देख रहे हैं कि इसका जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है वो लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, बाएं की तरफ घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो भी बायां तरफ होगा और इसका जो सेंटर है वो भी बायां तरफ होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जहां तक सेंटर है वहां तक ये रेडियस हो गया। ये जो रेडियस है, राइट, ये इनका बायां तरफ है, क्योंकि इसका जो एंड है, अपर एंड एंड लोअर एंड बायां की तरफ है, मिडिल पार्ट से बायां तरफ गिरा हुआ, इसका मतलब इसका सेंटर भी बायां तरफ ही होगा। समझ बात आ रही है? तो जब हम इसको एक साइड से पॉलिश कर देंगे, अभी मिरर बन गया, जब ये मिरर बन जाएगा तब इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ बात आ रही है? और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, और इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, राइट।
अब मैंने क्या किया, इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना चाहा, मैंने इस तरह से एक फिगर बनाया, ठीक है। चलिए इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं। अब आपके पास दूसरा फिगर इस तरह से। अब मुझे बताओ कि इनका सेंटर कहाँ जाएगा, क्या इधर ही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका भी जो सेंटर है वो आपको देखना पड़ेगा, इसका एंड किधर जा रहा है, अपर एंड एंड लोअर एंड। आप देख पा रहे उधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ, तो इसका मतलब है इसका सेंटर राइट साइड की तरफ ही होगा, ओके। और सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको तो रेडियस कहते हैं, रेडियस इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर। कब? जब मैं इधर पॉलिश कर दूंगा। अब जब तक मैंने पॉलिश नहीं किया था तब तक वो सेंटर था और ये रेडियस। अब मैंने पॉलिश कर दिया, अभी एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ओके। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है सी से आगे तक जाएगी और इधर भी पीछे तक जाएगी, जहां तक मैं ले जाना चाहूं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, याद रखोगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और साथ ही साथ इस बिंदु को, जहां पर ये लाइन इस मिरर को कट कर रहा है, ठीक है, इस कटान बिंदु को कहते हैं, डिनोट करते हैं पी से, जिसको कहते हैं पोल और हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ओके। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने आज सीखा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें से कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको कहते हैं फोकस, ओके, वो भी सीखने का कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और अगर प्रॉब्लम नहीं हो तब भी बताइए कि सर हमें जो है ठीक लग रहा है, या फिर और आगे वीडियोस बनाने चाहिए, या फिर क्लास स्लो है फास्ट है, कुछ ना कुछ हमें जरूर बताते रहिए, ओके। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।